सभी को नमस्ते, गुड नाइट। मैं आज थोड़ा सा वीडियो बना के भेज रहा हूँ। ये तोको शीतल का ऊपर में तोको शीतल किससे चोरी कर दिया होगा, किसको क्या कर दिया होगा। आदमी लोग उसका पीछे छोड़ता नहीं, पीछे एक से क्या क्या बहाना बाजी लगा लगा के ऐसे बात करते रहता है। ये चीज़ को हम देख देख के एकदम बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। क्या बोलेगा बा सामने होने से, इससे क्या करना था होगा। ये तान्या ईसो बोलने वाला उस दिन बोल रहा था, और हम ही सुना था। बोला है कि मतलब तोको शीतल तुम क्यों नहीं मरा है, तुम जैसे आदमी क्यों जिंदा बैठा है, तुमको हम छोड़ेगा नहीं, तुमको गिरफ्तार करके ले आने देगा। तुम्हारा माइकी को भी वो सेक्स करने दिया था बोल के तुम ऐसे बोल रहा था। फिर एक दो दिन का बाद तुमने माफ़ी मांग रहा था। मेरा वीडियो वायरल मत कीजिए, हम पी के गलती से बोला है। तुम पी के नहीं बोला है, तुम जानबूझ के बोला है। तुम बोलने का बाद में तुम पी के बोला है, बोलने से होगा क्या। तुम कंप्लेंट दिया होगा क्या तो शीतल को 11 तारीख को या अरुणाचल पुलिस थाना में आने के लिए सामान भेजने वाला वो जो ये चीज़ को हम सुन के एकदम बहुत अच्छा नहीं लगा। और वो एक तो ज्योति तान्या है ना, क्या है हम लोग तो मालूम नहीं है। तुम एक औरत हो के तुम शक्ल को बंद करके तुमने क्या क्या बोला। तुम्हारा वो अपना खुद वीडियो को तुम सुनो ना, तुम सुन के तुम क्या बात कर रहे हो, तुम उसको सुन के तुम सोचो तो तुम जैसे औरत ये इंडिया में बैठना ही नहीं है। मतलब वो खुद सुसाइड करके मरने से ठीक है। हम तो यही सोचते हैं तुमको ना, तुम्हारा बोलने वाला सुन के ना इतना शर्म लगता है, इतना घिन लगता है। बाप रे बाप, तुम शक्ल जो एकदम देखने इतना तुम कौन सा तुम सुंदर हुआ है, देखने से एकदम गोलमाल हो के कैसे तुम ऐसे देखने से, तुम्हारा शक्ल देखने से हम तो चलो बजे औरत जैसे देख रहा है तुमको ना, खराब औरत जैसे देख रहा है तुमको ना। तुम जो भी तोको शीतल का ऊपर में तोको शीतल तुमसे कुछ किया है, हाँ तुमको मतलब वो सेक्स करने दिया है, किसी को दिला के करने दिया है, ऐसे कुछ है तो पहले तुम 2-3 साल पहले कहाँ गया था। तुम मर गया था, मर के तुम फिर नया जन्म लेके आया है क्या तुम ऐसे बोलने के लिए। तुमको शर्म नहीं आता है ऐसे बोलने के लिए। तुम जो भी बोलने दिले तो कोई शीतल को आने दे के तुम बात करो ना। तुम कहाँ से कहाँ तुम पॉइंट बना के ऐसे बोल रहा है गुंडी रंडी तुम जो ना। तुम सला मेरा सामने में तुम आओ ना, तुमको हम बात करके देखे, तुमको हम क्वेश्चन पूछेगा। तुम सला शर्म नहीं आती, तुम एक औरत हो के ऐसे बात करता है। बेचारा वो तो कोई शीतल खाने पीने नहीं मिल के मतलब अपना फैमिली ये जो दुख को जताने के लिए वो सेंटर नहीं गया, तो सारा इंटर अरुणाचल का ये जो जितना दुख तकलीफ को मोदी को बताने के लिए, सुनाने के लिए, दिखाने के लिए गया है कागज़ को लेके सबूत का साथ में। तुम उल्टा उसको सपोर्ट देने का, तुम तो तनिया ही बोलने से, तो तनिया होने से तो हम लोग अपना आदमी होता है। तुम ऐसे तनिया हो के तुम तनिया नहीं होगा, तुम तनिया आदमी होने से ऐसे नहीं बोला। हम तो शक्ल में देखने से तो ऐसे अपातन ना गालों कुछ ऐसे मिरी है ऐसे जैसे ऐसे ही देख रहा है। तुम तनिया आदमी हो ही नहीं सकता है। तुम तनिया होने से कैसे ऐसे बात कर सकता है। अरे कम से कम आदमी एक औरत का तो औरत को इज्जत तो रख के बात करो। अपना शरीर को आगे इज्जत रख के बोलो ना। दूसरा को आंगली उतारने से पहले अपना को सोच लो ना। तुम क्यों दूसरा को ऐसे जानता है ऐसे मुँह हाय बोल के, वो भी शक्ल को पूरा बंद करके। बाप रे बाप, तुमको ब्यूटी पार्लर में वो एक बुड्ढा का साथ में तुमको जबरदस्ती तो शीतल भेजा कुछ 30 लाख बूंदी। तुम शर्म नहीं आते तुम ऐसे बोलने के लिए। प्लीज़ तुम ऐसा मत बोलो। अगर तुम कंप्लेंट दिया है बोलने से जल्दी केस को वापस ले लो, नहीं तो देखो हाँ बाद में तो शीतल को वो इतना पद यात्रा उधर गया है और उतना अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन को लेके इतना पैदल इतना महीना जाके वहाँ में दिल्ली में अभी वो जंतर मंतर में बैठ रहा है। प्लीज़ तुम डिस्टर्ब करने मत दो। तुम जल्दी थाना में जाके उन लोग को बोल के केस को रिटर्न ले लो, नहीं तो देखो उसको लेके आता है बोलने से तुम ये अरुणाचल में बैठ नहीं सकेगा। सीधा बोल रहा है हम।
ये तो हम सीधा एकदम क्लियरली बता रहे हैं, तुम यहाँ नहीं बेच सके, अरुणाचल में बेचने नहीं सकेगा। और वो तानिया इशू तुम भी याद रखो। हाँ, तुमको माप देने वाला नहीं तो कोई शीतल देने से भी हम लोग नहीं देगा। हम लोग बहुत शर्म लग रहा है तुम्हारा ऐसे बोलने वाला सुन के। तुम अपना लीचा तोको लीका जोरम तानिया पूरा एक ही एरिया का है, तुम लोग ऐसे अपना अपना आपस में ऐसे बोलने के लिए शर्म नहीं लगता है इसलिए। तो उसके लिए हम तो गवर्नमेंट को भी यही आज जो बोलने दे रहा है, ये भी तो पेमा कांडो का उसका ही हाथ होगा। अगर आप सही है तो क्यों उन लोगों को इकलत प्रताप सिंह को अरेस्ट करके क्यों नहीं लाया है? इकलत प्रताप सिंह को अरेस्ट करो बोल के हम लोग कितना कंप्लेंट दर्ज किया है, तो उसमें अरेस्ट करके नहीं लाया है उसको अभी तक। उस दिन हम लोग रैली भी किया था, अभी तक तो अरेस्ट करके लाया ही नहीं है उसको। तो उसके बाद आप इतना क्यों डर रहा है? किस किस को ऐसे इतना गंदा गंदा आदमी को मतलब ऐसे गुंडी चोर लोग को बोलो बोल के ऐसे बेचता है? ऐसे बोलने के लिए क्या आपको शर्म नहीं लगता है? अब तो एक मुख्य चीफ मिनिस्टर है, तो अब ये अरुणाचल का चीफ मिनिस्टर है। अब उल्टा अब सही ये जो चीफ मिनिस्टर है, तो आपको उस दिन भी बोला था ना हम, अब सही चीफ मिनिस्टर है तो आप उसको ये को शीतल जो मांग किया है तो उसको पूरे करने दो, और उल्टा सीधा किसी को भेज के बोलने मत दो। बोले इकले प्रताप सिंह को भी आप लोग ने भेजा है, और आपका ऑफिस से भी तो आदमी खड़ा करके वो बोल रहा है कि उसको भी बोलने के लिए राइट नहीं है। एक आप स्तब में काम कर रहा है तो स्तब का स्तब रहना चाहिए, तो उसमें खड़ा करके मेरा चीफ मिनिस्टर सार अच्छा है अच्छा है। अब अच्छा है तो आप बताइए, तो आपका रास्ता बनाने लगा कौन सा रास्ता को बनाया? हम लोग ये जो इंटर अरुणाचल में रास्ता कहाँ में अच्छा? अब बॉर्डर का रास्ता बनाया ना, स्कूल घर को अच्छा बनाया है। P70 का स्कूल के घर को जाके देखो तो वहाँ में बाथरूम टॉयलेट पानी है क्या? बाथरूम टूटा फूटा होके बैठता है, बच्चा वहाँ टॉयलेट नहीं जाता, तो नहाने के लिए वह कहाँ में ये करेगा? पानी सानी नहीं है, बाथरूम टॉयलेट कैसे जाएगा? एक भी तो स्कूल तो आप तो टिक किया ही नहीं, रास्ता भी नहीं बनाया। अब कौन सा जगह में आप काम अच्छा किया? आपका त्वांग में आप अच्छा कर सकते हैं, नामसाई अच्छा कर सकता है, रोइंग अच्छा कर सकता है, तो आप तो बाकी जगह तो काम तो किया ही नहीं है ना। इतना वहाँ से सेंटर से मोदी इतना पैसा भेजने वाला पैसा कहाँ जाता है? तो आप लोग हम लोग गरीब आदमी जो जब बीमार ये रिपेयर शिपेयर लिखेगा आपका पास तो जाएगा ना, आपसे हेल्प मांगेगा। तो अब हम लोग को पब्लिक को भी अब जब से चीफ मिनिस्टर कुर्सी में बैठा है, पब्लिक को मिलना बंद कर दिया ना। अब जब से अरुणाचल चीफ मिनिस्टर बन के आया, अभी यहाँ में दिवाली नहीं है, दुर्गा पूजा नहीं है, जो भी पूजा नहीं है। साल में 22 भी एक बार दिवाली को खेलता है, उसको भी मना कर दिया। पहले ऐसा नहीं था, हम लोग परमिट लेके खेलता था। ये चीज़ को भी पेमा कांडो आपका क्या हाल है? 2 अक्टूबर कैसे, जनवरी कैसे, 15 अगस्त कैसे, वो देखने नहीं मिलता। आपका तो बहानाबाजी है, कोरोना कोरोना कोरोना, क्या क्या को कोरोना बोला होगा ना, मालूम नहीं है, ये समझ में नहीं आता है। तो आप ऐसे तो आप एक अच्छा चीफ मिनिस्टर होने से अभी तक तो इकलत प्रताप सिंह को लेके आना था, तो उधर आप तो बोलता कोर्ट में जाके मेरा एजेंट में हमको गलती मिला है तो कोर्ट में जाओ, कोर्ट को आप खरीद करने के लिए। अभी जो छोटा मोटा आदमी आवाज़ उतारे उसको भी मतलब पैसा आप मुँह बंद करने के लिए। अब तार तहर को काम ही छुपा के रखा है। तार तहर पैसा लेके तो चुप के बेच रहा है, तो क्यों आप नहीं दिया है बोलता तार तहर को भी? तो वो पैसा वो दे के तो अभी वो क्यों भाग रहा है? अगर वो नहीं लिया है बोलने से तो सोशल मीडिया में खड़ा करके क्यों नहीं बता रहा है हम ऐसे पैसा नहीं लिया था, ऐसे ऐसे ये है बोल के? तो सीधा बता सकता है। तो उसका पैसा लेने वाला वो लड़का दो तो सरतम ये जो तमो जो 1 लाख पैसा देने वाला उसको ताना में दिया, केस एक्शन क्यों नहीं लिया? पुलिस क्यों उसको केस एक्शन नहीं लिया है? वो तो कंप्लेंट देने आया था ना, उसको क्यों एक्शन नहीं लिया है? वो तो आप तो बोल के मना किया है, अब क्यों ऐसा खुशी मर्जी ये करेगा? और उसकी बात तो किरण रिजिजू आप भी सुना। अब आपको हम लोग का ये MP है, हम लोग आपको वोट दिया है, आपको वोट दे के हम लोग जीता के आपको दिल्ली भेजा है। हम लोग 1 रुपया
1 रुपया चोराना, ऐसे डिस्पोजर फेंकने वाला तक भी आप लोग आपसे हम लोग नहीं लिया। फ्री भूतर हम लोग दुनिया में सारा अरुणाचल आपको फ्री भूतर में दिया, आपको अच्छा काम करने देगा बोल के आपको फ्री भूत दे के आपको जीता के तो आपको दिल्ली भेजा है। तो वहाँ में आप पार्लियामेंट ये जो बन के बैठा है, तो आप कम से कम आप तो समझदार है, आप तो जानकारी है ना, तो आप ये जो तको शीतल लोग जो मांग लेके आया है वो सही है ना गलत है, आप तो वहाँ में मोदी को बोल के उसको देखने देना है ना, मिलने देना है उसको, जल्दी से जल्दी उसको सुनवाई कर देने से ठीक है ना। आप तो वहाँ में सामने में बैठ के मतलब उल्लू का आंख जैसे आंख इतना बड़ा बड़ा हो के देखते रहने से सुनते रहने से कहाँ से होगा। आपका बीजेपी खराब है तो नहीं बोल रहा है ना, बीजेपी तो अच्छा है ना, सेंटर में अच्छा है। हम लोग का ये अरुणाचल में लूट के बैठा है तो उसी के लिए बोला है। तो चीफ मिनिस्टर खराब है तो खराब है बोलेगा। और कल को अगर आप ये हम लोग का अरुणाचल का ये जो AAC टीम अगेंस्ट करप्शन लेके वो धरना बेच रहा है, आपका दिल्ली में बेच रहा है, और मोदी सर आपका पाँव का नीचे में तो बेटी बेटा लोग सारा अरुणाचल बेटी बेटा लोग आपका सामने में बैठ के रो रहा है, वो इतना चिल्ला चिल्ला के रो रहा है तो मांग कर रहा है। तो उसको मोदी सर आप भी तो देखना चाहिए, देखना चाहिए ना, आपका सामने में इतना आपका गोदी में इन लोग आके बैठा है, अब उसको देखना एक्शन तो लेना चाहिए ना। गलत क्या हुआ है, क्या पॉइंट लेके आया है उसको देख के आप थोड़ा एक्शन ले देने से ठीक था ना। तो इतना तक उन लोग भी तो पूरा फैमिली बाल बच्चा वाला है, फैमिली वाला है, माँ पिताजी वाला है सारा सब, और कोई लोग स्टूडेंट है, इतना तो तकलीफ करने मत दीजिए। हम तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ प्लीज़ मोदी सर एकदम ऐसी टीम को मांग को पूरा कर दीजिए। और सेंटर में तो चीफ मिनिस्टर बनने के लिए तो लाइक हला आपका तो आप ही जानता है, वो दूसरा को बना दीजिए। ये पेमा खान तो बेचने मत दीजिए, वो ये तो एकदम ये बेचेगा तो और ख़राब होते जाएगा और ख़राब होते जाएगा। हम लोग पहले इतना हम लोग बचपन से लेके इतना अभी उम्र तक तो इतना मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर यहाँ में बैठ के गया है, कोई रैली नहीं था, धरना नहीं था, कुछ ये नहीं था। कभी कभी आपसों का हल्ला करता हुई था। अभी तो बस पेमा खांडू जब से आया है रैली की रैली, धरना की धरना, रैली की रैली, धरना की धरना, हर दिन हर रात ऐसे बोलते रहेगा और कभी पब्लिक को मिलने का नाम ही नहीं है। तुआंग जाओ, नामसाई जाओ, दिल्ली जाओ, रोइंग जाओ, वही जगह चारों में सिर्फ घूमते रहेगा और हम लोग का यहाँ कैपिटल में काम करने के लिए नाम ही नहीं है। इसलिए हम गुस्सा हो के उसको हम गाली भी देता है। अगर वो रास्ता बनाने के लिए जगह में कोई भी आवाज़ उठाता है उसी को बुला बुला के पूरा पैसा तमा देता है तो वो चुप रह जाता है। कोर्ट में केस देगा, वो एडवोकेट को पैसा देगा, बस तारीख बाई तारीख, तारीख बाई तारीख, तारीख बाई तारीख देते जाएगा। ऐसे हो के हम लोग का अरुणाचल बहुत बिगड़ रहा है, बहुत बर्बाद हो रहा है। इसलिए हमने मोदी सर और किरण रिजिजू दोनों आपसे मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज़ प्लीज़ आप दोनों ये मांग उन लोग का ऐसी टीम का मांग को जल्दी से जल्दी सुनवाई कर दीजिए, इतना तो तकलीफ होने मत दीजिए। आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है। और किरण रिजिजू सर आप खुद अपना ही आदमी आपका पास में है, आप ही उसको कुछ कर दो। आपसे मेरा विनती है प्लीज़ प्लीज़ एक तो कुछ कर दो। इतना तक मेरा आज का बात समाप्त हो गया। नमस्ते, गुड नाइट।